मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए एक करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ASCII कंप्यूटर्स में उपयोग किए जाने वाले लेटर्स, नुमेरल्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर करैक्टर्स को स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यूज प्रदान करता है। ASCII कोड्स कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। टेलीग्राफ कोड से ASCII को विकसित किया गया था। इसका पहला कमर्शियल उपयोग बिल डेटा सर्विसेज के द्वारा 7 बिट टेलीप्रिंटर कोड के रूप में किया गया था। ASCII मानक का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन की सब कमेटी एक्स 3.2 की पहली मीटिंग में ASCII मानक पर कार्य शुरू हुआ था। यह मीटिंग मई 1961 में हुई थी। ASA को अब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ASCII मानक का पहला संस्करण 1963 में प्रकाशित हुआ था। लाइब्रेरी लिंक्ड डेटा क्या है? पुस्तकालयों द्वारा लिंक्ड डेटा स्टैंडर्ड्स का उपयोग करने को लाइब्रेरी लिंक्ड डेटा कहते हैं। आमतौर पर ये मानक बिब्लियोग्राफिक एंड अथॉरिटी डेटा सेट्स पर लागू होते हैं। VIAF क्या है? वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल। यह एक इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल है। यह कई नेशनल लाइब्रेरीज का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और इसे OCLC द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस में VIAF कॉन्सेप्ट को 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी मेज़बानी इफ्ला द्वारा की गई थी। ISADN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी डेटा नंबर। इसको इफ्ला के द्वारा यूनिक आइडेंटिफायर्स प्रदान करने के लिए प्रपोज्ड किया गया था। FRAD क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा। यह इफ्ला द्वारा विकसित किया गया कॉन्सेप्चुअल आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो लाइब्रेरी अथॉरिटी में रिकॉर्ड्स किए गए डेटा से संबंधित है। FRSAD क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा। यह इफ्ला द्वारा विकसित और 2010 में प्रकाशित एक वैचारिक
इकाई संबंध मॉडल है। FRSAD को पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड से जाना जाता था। ऑस्की में कितने कोड होते हैं? एक्सटेंडेड ऑक्सी में रिप्रेजेंटेड करैक्टर्स की मैक्सिमम नंबर 256 है। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ष 1971 से इफ्ला का हेडक्वार्टर्स द हेग में नीदरलैंड्स के नेशनल लाइब्रेरी में स्थित है। इस नेशनल लाइब्रेरी का नाम रॉयल लाइब्रेरी ऑफ द नीदरलैंड्स है। इस लाइब्रेरी की स्थापना 1798 में हुई थी। इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में 30 सितंबर 1927 को हुई थी। स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी के हेड इसाक गुस्ताव अल्फ्रेड कोल्जिन को इफ्ला का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो 1927 से 1931 तक इस पद पर रहे थे। वर्तमान अध्यक्ष बारबरा लिसन जी हैं। इनका कार्यकाल 2021 से 2023 तक रहेगा। मार्क स्टैंडर्ड क्या है? मार्क स्टैंडर्ड्स पुस्तकालयों द्वारा बुक्स, डीवीडीज एंड डिजिटल रिसोर्सन के डिस्क्रिप्शन के लिए डिजिटल फॉर्मेट्स का एक सेट है। इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड मार्क के अनुसार कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी कैटलॉग्स एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपने कैटलॉग रिकॉर्ड्स की संरचना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर के बीच में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को साझा किया जा सके। मार्क 21 की कितने फॉर्मेट्स हैं? मार्क 21 में 5 प्रकार के डेटा फॉर्मेट्स हैं, जो निम्न प्रकार हैं: बिब्लियोग्राफिक अथॉरिटी, होल्डिंग्स, कम्युनिटी एंड क्लासिफिकेशन डेटा फॉर्मेट हैं। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।